और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। 1975 का वो दौर जब देश तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल के दौर से गुजर रहा था। तब देश भर में लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिशें हो रही थी, तो वहीं दूसरी ओर उठ रही थी इस लोकतंत्र को बुलंद करने की चिंगारी। और इसी चिंगारी में जन्म हुआ था झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के राजनीतिक जीवन का भी। जी हाँ, रघुवर दास ने इसी दौर से जन आंदोलन की राह पकड़ी थी और इसी दौर से छात्रों की राजनीति करते हुए उन्होंने प्रवेश किया था मुख्य राजनीति की धारा में। इसी के साथ ही उन्होंने न सिर्फ जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे संपूर्ण क्रांति आंदोलन में सक्रिय भागीदारी दी, बल्कि जमशेदपुर के युवाओं और छात्रों को संगठित करने का भी काम किया। रघुवर दास उस समय छात्र संघर्ष समिति के संयोजक थे। विश्वविद्यालय की स्थापना जैसे कई मुद्दों पर वह काम करते थे और छात्रों के संघर्ष के लिए आवाज उठाते थे। लेकिन आपातकाल लागू होने के बाद ही आंदोलन का स्वरूप और भी व्यापक हो गया। उन्होंने भालू बादशाह के आशीष मैदान से एक आयोजन किया और यहीं से अपना कार्यालय बनाकर जन जागरण और विरोध की तमाम गतिविधियों को यहीं से वह हवा देते थे। यहीं से तमाम गतिविधियों को वो रूपरेखा तैयार करते और आंदोलन तेज पकड़ता गया। सरकार की सख्ती बढ़ती गई। पुलिस लगातार आंदोलनकारियों को लगातार तलाश रही थी। रघुवर दास भी लंबे समय से छुपते छुपाते भूमिगत होकर अपना काम कर रहे थे। लेकिन वो दिन था 6 जुलाई का 1975, जब आधी रात को झमाझम बारिश में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। तब उन्हें गिरफ्तारी के बाद जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी मुलाकात हुई थी पूर्व विधायक दीनानाथ पांडे और अश्विनी कुमार से, जहां से उन्होंने सीखे थे राजनीतिक गुण। यहीं पर सब मिलकर पूरे राजनीतिक दिशा में बात करते थे और इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने और व्यापक करने के लिए अपने कदम बढ़ाते थे। हालांकि अंततः उन्हें 16 अगस्त को दूसरे जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। रघुवर दास के लिए यह दौर जीवन की नई दिशा तय करने वाला साबित हुआ। आपातकाल का विरोध और जैसे कई अनुभव के साथ रघुवर दास ने अपनी राजनीतिक दिशा में और एक नई पहल की, जिस पर उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा की नींव रखी। आपातकाल की समाप्ति और लोकतंत्र की पुनः स्थापना के बाद 1977 में उन्होंने जनता पार्टी की सदस्यता ली थी और जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तब वह इसमें विलय हो गया। बाद में उन्हें एक बड़ा अवसर मिला और एक नई जिम्मेदारी भी मिली। इस नए अवसर और नई जिम्मेदारी के साथ तब किसी ने नहीं सोचा था कि रघुवर दास ये वही व्यक्ति हैं जो आने वाले कल में झारखंड का नेतृत्व करेंगे। ये कोई नहीं जानता था कि मंडल अध्यक्ष की भूमिका निभाते हुए रघुवर दास एक वक्त पर झारखंड राज्य की कमान संभालेंगे और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पहले मुख्यमंत्री बनेंगे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल भी पूरा किया। कोई भी किसी के अतीत से उसके भविष्य की तुलना नहीं कर सकता और यहाँ भी कुछ वैसा ही हुआ, जहाँ भविष्य की झलक अतीत में साफ नजर नहीं आई। किसी को ये अंदाजा नहीं था कि रघुवर दास, जो कि केवल एक मंडल अध्यक्ष थे, वो कभी झारखंड राज्य की कमान संभालेंगे और इसके साथ ही न सिर्फ कमान संभालेंगे बल्कि ओडिशा जैसे राज्य के राज्यपाल की भी भूमिका निभाएंगे। मंडल अध्यक्ष की भूमिका के बाद एक के बाद उन्हें कई अहम जिम्मेदारियां मिलने लगी। सबसे पहले तो जमशेदपुर महानगर में जिला महामंत्री और उपाध्यक्ष बने। जुलाई 2004 से मई 2025 तक और फिर 19 जनवरी 2009 से 25 सितंबर 2010 तक यह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। रघुवर दास को राजनाथ सिंह की टीम में भी हिस्सा मिला। 2014 को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। 27 दिसंबर 2014 को तब वह इस पद पर बने रहे, लेकिन मात्र वह 43 दिनों तक वह इस पद पर टिके रहे, क्योंकि उसके बाद उनकी एंट्री भी झारखंड की राजनीति में और विधानसभा चुनाव बीजेपी के खाते में आते साथ ही उन्हें बना दिया गया झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री। और इसी के साथ झारखंड राज्य ने एक नया इतिहास भी लिखा। यह इतिहास था पहली बार एक ऐसे मुख्यमंत्री का जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल
पूरा किया हो। हालांकि इसके बाद रघुवर दास भले ही 2019 का चुनाव हार गए हो, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि रघुवर दास की भूमिका बीजेपी में इतनी बढ़ जाएगी कि चुनाव हारने के बाद भी रघुवर दास को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद मिला। और न सिर्फ पद मिला बल्कि इसके साथ ही रघुवर दास को मिला सम्मान उड़ीसा के राज्यपाल की भूमिका निभाने के लिए भी। हालांकि रघुवर दास ने इस भूमिका को निभाने के बाद एक बार फिर से अपनी सक्रिय राजनीति में वापसी कर ली है और अब ये तय करना दिलचस्प होगा कि आखिरकार पार्टी रघुवर दास को किस रूप में उतारती है, क्योंकि उनकी बहू पूर्णिमा दास साहू पहले से ही उनकी सीट पर विधायक बन चुकी है और वह इस जिम्मेदारी को निभा रही है। हालांकि रघुवर दास की वापसी के साथ ही अब क्या समीकरण बनता है वो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इमरजेंसी के काल से निकलकर इस जिम्मेदारी को संभाला और राज्य के मुख्यमंत्री बने, वो दिलचस्प बात है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।